नमस्कार गौरव भैया, क्या कर रहे हो गौरव भैया? आज ये एक पतंग ली हमने, मीडियम फर्मे की है। ना तो ये पूरी गोल है और ना ये पूरी लंबी है, हल्का सा चौकोर फर्मा लिया है भैया। एक्चुअली क्या, पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी पर वो वीडियो करप्ट होने के कारण चढ़ा नहीं पाए थे। तंग डालने की वीडियो थोड़ा सा बता रहे हैं कि जब हमें तंग डालना है किसी पतंग का, भैया देखिए तो यहाँ से पतंग चालू होती है और यहाँ से अगर अपन 60% आ जाते हैं तो ये मैंने कुछ मार्क डाल रखे हैं, ठीक है भैया। अभी उल्टा करेंगे तो मार्क दिखाता हूँ। तो ये मार्क है, यहाँ से चालू होने के बाद 60 और 65, 70, 75 या 80% भी आप नीचे उतर सकते हो, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि हमने एक बार यहाँ पे टेप लगा दी है। यहाँ पे जो कन्ने पुट्टे होते हैं ना, एक टेप यहाँ लगा दिए और एक टेप यहाँ लगा दिए, ठीक है। और दोस्तों कई बार क्या होता है, ये जो पत्ते की जो डंडी होती है इधर भी ये टेप की ज़रूरत रहती है, तो वो देख लीजिएगा। अगर पत्ता आपका सही चिपका, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी तो गैप है ना तो इसको थोड़ा सा चिपका लें, ठीक है। उससे क्या होता है कि थोड़ी सी हवा जाती है तो एक साइड बैंड मारती है पतंग खड़ी होने में, या थोड़ी तेज़ हवा में इधर और खुलता जाता है पत्ता। देखो भैया, अब मैं जो चीज़ बताना चाह रहा था, क्योंकि हमारे इसरार भाई मुंबई से है, उनको ये वीडियो बहुत पहले मुझे देना था, 15 दिन पहले, बट वो करप्ट होने के कारण ना वहाँ चढ़ पाया है और ना ही हम उन्हें वैसे भेज पाए, क्योंकि वो आईफोन से लैपटॉप में तो ट्रांसफ़र हो गया था पर लैपटॉप से वापस आईफोन में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। तो देखिए भैया, ये मैंने एक 400 का निशान डाला है, एक 600 का निशान डाला है, 800 और 1000 डाला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 400 मीटर पे अगर पतंग लड़ेगी तो तंग यहाँ डाल सकते हैं, 600 पे लड़ेगी तो यहाँ डाल सकते हैं, और 800 पे लड़ेगी तो यहाँ, और 1000 पे यहाँ, और 1000 से अगर ऊपर चाहिए तो थोड़ा सा नीचे और डाल सकते हैं। तंग आप कहीं पे भी डालो, अगर इसकी जो नोट होगी वो इस एरिया में आनी चाहिए पतंग के, ठीक है भैया। इस एरिया में आने से क्या होता है कि पतंग का जो मूवमेंट है, जो चक्कर है, वो थोड़े से आसान हो जाते हैं। जैसे ही आप नोट जो है उसको बाहर ले जाओगे तो चक्कर जो होंगे वो डगमग डगमग वाली सिचुएशन होगी, पतंग चक्कर लेने में टाइम लगाएगी, ठीक है भैया। अब बारिश का टाइम है तो यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी टेपिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, बारिश का। उसके अलावा ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कारीगर भी अच्छी जुड़ाई करके देता है। तो भैया देखो, अब अपने पेज लगभग 600 के आसपास डलते हैं, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से और सटीक गोल करने हैं। आपको ज़्यादा उसमें वो होता है ना कि जैसे कई बार यहाँ तक फट गया है, यहाँ तक फट गया, वो नहीं करना। गौरव भैया, मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे, जो कि मुझे भी लगता है, हालांकि मेरे को आपसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन व्यूअर्स के लिए पूछ रहा हूँ, आपने किस अंदाजे से यहाँ पे 400, 500 और 600 डाले हैं? मतलब कितनी, क्या दूरी, कितनी नपाई, कोई उंगली की आपका कि हथेली इतनी बड़ी हो, इतनी छोटी, कुछ तो बताएंगे ना। क्योंकि उंगली नहीं, मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ से पतंग चालू होती है और 100% यहाँ तक इसका ठड्डा होता है, ठीक है। हमें तो यहाँ से लेकर 60 यहाँ पे क्यों मारते हैं? 60% ऊपर से 60% उतर के। कितनी दूरी रखते हुए 60 मान रहे हो आप? जो बंदे भी समझे, मतलब जिनके हाथ में पतंग नहीं है, वो इस वीडियो को देख के समझ जाए कि यहाँ पे 60 होता है। पतंग का बीचों बीच मान लूं? नहीं, बीचों बीच नहीं है, बीचों बीच तो यहाँ आ जाएगा ना भैया। अच्छा, तो बहुत छोटे हो जाएंगे, तो मतलब आंधियों की पतंग होगी, आंधी में उड़ाने लगे। तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे मार्क बना दीजिएगा। और भैया हाँ, ये वाला जो मार्क है वो 20 प्लस हवा के लिए होता है, 20, ठीक है। 20 से ही तेज हवा चल रही है आपकी, तो यहाँ पे आप बांध सकते हो 50% उतर के, ठीक है। ये छोटे तंग बांध सकते हो ताकि ये पतंग जो है फटना मैं समझ गया। अगर ये 15 प्लस की हवा है तो हम यहाँ पे बांध लेंगे। 20 की हवा है तो यहाँ बांध, 15 में तो यहाँ चलता है। तो बिल्कुल मिड है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से दिखा दूं आपको, बिल्कुल बीचों बीच है पतंग के एक तरीके से। भैया हम परसेंटेज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई भी पतंग हो उसका परसेंटेज डिसाइड करके ही बांधा जाता है। अगर आपकी पतंग ज्यादा लंबी है तो आप जो स्टार्ट करोगे यहाँ से करोगे। ज्यादा लंबी पतंग को आप नीचे नहीं बांध सकते, छोटे करने से वो मतलब बहकती रहती है वो, फिर उसे तेज हवा चाहिए होती है और तेज हवा बहुत कम निकलती है। कहने का मतलब है कि जितने ऊपर बांधोगे उतनी ना पतंग जो है ऊपर से मुड्डा लहराता ही रहेगा, इसका मतलब टिकेगी नहीं, एक जगह रुक के नहीं टिकेगी। हवा नहीं होगी तो बहुत दिक्कत करेगी, फिर वो खींच के दिखाने में भी कभी आप अंदर का मुड्डा खींच रहे हो, कभी बाहर का खींच रहे हो। तो मैंने भैया सिंगल लड़कों केवल यहाँ पे डबल करके ये 1 सेकंड रुको, ये देखिए हमने ये सिंगल थी, इसको आगे से हल्का सा डबल कर लिया। ये काफी सारे वीडियोस में शेयर हो भी चुका है। हम तो केवल हवा के हिसाब से, देखिए दोस्तों, ये गौरव भाई हमारे लिए तंग डाल रहे हैं और हम अभी पूरे खुल के क्वेश्चन करूंगा आप लोगों के लिए। गौरव भाई ये बताओगे आप, ये आपने नोट जो है, हाँ, ये आपने क्रॉस में लिए? जी, क्रॉस में लिए। अगर आप है ना सीधे ही निकाल देते तो क्या होता? ऊपर ही 2 छेद करके निकाल देते और ये यहाँ पे नहीं बांधते तो क्या होता? दो, ये एक सिली क्वेश्चन है लेकिन फिर भी
वो तो फिर As an भैया जो बिगनर देखो सेंचर है, क्रॉस करने से क्या होता है कि ये जो ठड्डा होता है इसको भी एक ले लेती है अपनी पकड़ में, और सीधा ही बांध दोगे ना यहाँ से तो ये ऊपर नीचे फाड़ेगी पेपर को, अच्छा, जैसे तो नीचे इसलिए आप बनता वहाँ है पे ना। भी कभी भी टेप लगाते हो फ्रिक्शन के कारण जो है वो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कभी तीखापन लगता है ना तो हल्की सी टेप लगा देते हैं, सेलो इसीलिए यहाँ टेप पे होल्ड। देखो कागज की भी दोस्तों ये लगाई भी रहती है चेप अब की। एक मेन चीज देखिए आप, मैं इसको यहाँ पे आपको गाइड जो कर रहा हूँ, ये एक नोट बांधी मैंने, थोड़ा सा ऊपर करिए, और ये यहाँ पे कस के दूसरी नोट बांध दी, ठीक है भैया। 99% तो बहुत कस दिया मैंने, फिर भी आप इसी को ही यहाँ से ले गए, ठीक है, और यहाँ पे लिया है आप। बाकी अगर कोई कसर रही हो या कुछ बंदे कम हवा में पतंग थपक 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 के चला रहे हो तो ये नॉट खुलेगी नहीं। अब आपने कभी देखा है कि अपनी पतंग के तंग खुल गए हो? नहीं भैया मैंने तो कभी भी देखा आपने? और पतंग फट के उतरी हो ऐसा देखा आपने? नहीं भैया। तेज हवा हो तो अलग बात है, फिर भी कभी ऐसा हो कि फट के उतरी हो या कुछ हो। अब देखो भैया, मैं एक बार बरसात में जरूर वो हो गई थी, वो इसलिए कि मेरे को बताना पड़ रहा है, बस बरसात के अलग एक्सेप्शन है। कुछ लोग आगे ये ना बोले कि ऐसा है। वो तो एक ही तरह देखिए 600 मीटर पे दोस्तों यहाँ डल रहा है, आप नपाई देख ली होगी ये आप लोगों ने। 600 पे इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों इसको क्योंकि पतंग चौकोर फर की है तो वजन अच्छा रखेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लेके गए और हमने इसमें छेद छोटे से ही करे ताकि कई बार लोग छेद भी बहुत बड़े बड़े कर देते हैं। क्या भैया इसका क्या रीजन होता है कि छोटे करें और बड़े करें, इससे क्या होता है? ये देखो वैसे तो लोग है ना इसे कुछ मतलब एक बोलते हैं ना नादानी बोलेंगे, पर आप ये देखिए अगर हवा कम है उसके बाद भी अगर आप बड़े बड़े छेद कर देते हो तो हवा क्रॉस हो रही है तो पतंग होल्ड कैसे होएगी? और भैया आपको तो खुद को ही पता होना चाहिए कि मेरे को पता है, लेकिन फिर भी देखिए उनकी तरफ से नहीं, पूछना आपके पड़ता लिए है। यूजर्स के लिए बता रहा हूँ। यूजर्स के लिए ही मैं पूछ रहा हूँ, वो भी हंस रहे होंगे लेकिन भैया टेप दे दो वहाँ से एक बार, वो पीछे टेप कट रहा है। टेप दे ये रहा टेप कट। टेप तो मैं आपको दे दूंगा, वो पेटीएम कर देना सुविधा के लिए। हाँ सुविधा के लिए खेद है, पेटीएम में हमारे बैलेंस नहीं है अभी। तो ये देखिए आप, हमने एक काम ये और कर दिया कि आपको हल्का सा टेप यहाँ पे रुकवा दिया। दोस्तों अब ये जो पतंग है वो 10-12 की हवा में और 600 मीटर के आसपास लड़ने के लिए तैयार हो गई है। अभी आपको एक बहुत अच्छा चीज़ दिखा देता हूँ जो हमारे मतलब जिन उस्तादों के अंडर में हमने पतंगबाजी सीखी या उड़ाने गए उनके साथ, वहाँ पे वो लोग क्या करते थे कि इसको लेते थे, वो जहाँ पे आपके पत्ता ख़त्म होता है ना, ये यहाँ पे लेके और गिठान बांध देते। वापस एक और पे थोड़ा रुक के देखो ये दोनों पकड़ा, ये देखिए दोस्तों अच्छे से देख लीजिए, मैंने रोक दिया है। ठीक है। उसको बाद लेके यहाँ पे जो पत्ता खत्म होता है ना, देखिए शोल्डर जो खत्म हो रहा है करीब करीब, देखिए ये देखो ये वाला, ठीक है। अब मेरी गिठान देखना कहाँ बनती है, इसको हम और भी अच्छी तरीके से दिखा देंगे। ये हमने गिठान बांध दी और अब कोशिश करते हैं कि ऊपर और नीचे क्या है। अब नाप के दिखाओ उधर ही वापस एक बार। ये देखो ना, मैंने बोला ना इसके अंदर होनी चाहिए पतंग के 1 से 2 इंच अंदर ही रहती है। ये देखिए दोस्तों उन्होंने जो एरिया का था ये देखिए जो एरिया मैंने बोला था इसको ऊपर लाएंगे तो यहाँ तक। अच्छा इसका क्या फायदा होता है तंग का, मतलब कितनी ऊंचाई कितनी नीचाई है ये? चक्कर जल्दी लेगी ना, जितना इस पतंग का गला घोटोगे उतने चक्कर तेज हो जाएंगे। कई जने यहाँ पे भी बांध देते हैं पर उससे क्या पतंग हल्की भी रहती है, थोड़ा ऊपर लोगे तो पतंग भारी रहती है। जी करो भैया। तो देखिए दोस्तों बहुत बारीकी से आपको चीज और सिखाई जा रही ये है। वीडियो इसरार सर एक बार आप ही के लिए हमने तैयार करा है स्पेशली। अभी रात को 11:45 बज रहे हैं और आज मैंने आपको हाई का मैसेज भी लिखा है। अब ये वीडियो डायरेक्ट मैं आपको शेयर करूँगा, ये लिंक से पहले ही शेयर कर दूँगा। तो अब देखिए दोस्तों ये पतंग हो गई है तैयार, और इसमें हम अगर वैसे नापना चाहें तो इसको एक हल्का सा ऊपर नीचे का भी नाप लेते हैं। भाई ये हो गया, ये ऊपर इतनी और नीचे देखो इतनी। वापस ऊपर दिखाइएगा। ये देखिए बीच में रोक दिया, ये ऊपर देखो कितनी है, 1 इंच ऊपर है और लगभग 1 से थोड़ा कम ही होती। तो कोई लोग नापते भी है ना, जब यहाँ से नापते थे, यहाँ से नापते थे और इसको नीचे ही रखते थे हल्का सा, ठीक है। कई लोग जैसे बहुत दूर लड़ाते तो बराबर भी ले लेते, यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर भी ले लेते। तो हमने जो यहाँ से नापने का तरीका बताया उसमें ये होता है कि यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इधर से हल्का सा कम रहता है। और अब ये दोस्तों आपको पतंग का मैं चेहरा दिखाता हूँ, देखिए कितनी बढ़िया पतंग है। एक चीज़ मैं इसमें आपको और नोट करवा देता हूँ, जैसे जैसे दूरी कम होएगी और हवा तेज होएगी तो छोटे तंग, समझ रहे हैं आप? तो तंगे ऊपर की तरफ अगर चलेंगी। 15 के आसपास हवा है तो यहाँ बांध लीजिए, उससे कम हवा है तो यहाँ बांध लीजिए, उससे कम है तो यहाँ पे चल जाएगा,
क्योंकि कई बार क्या होता है, हवा हो जाती है 15+ और बंदा यहाँ बांध देता है, फिर वो पतंग इतनी भारी हो जाती है 500 मीटर बाद कि वो फटने को आ जाती है या फिर हाथ कटने को ज़्यादा आ जाता है उसमें। ठीक है। ठीक है, तो ये हवा का थोड़ा सा ध्यान रखिए। हवा कम होगी तो तंग छोटे होते, हवा तेज होगी तो तंग छोटे, और हवा तेज होगी तो तंग, हवा तेज होगी तो तंग छोटे और हवा कम होगी तो तंग बड़े कर सकते हो आप। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। बीकानेर की बातें याद आ रही थी तो वहाँ पे दिमाग चला गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये गौरव भाई, आपको एक ही पतंग में हमने बता दिया। बस अगर पतंग लंबी ज़्यादा है तो आप वो 65 से स्टार्ट करना, और पतंग अगर चौकोर फरमा है तो आप 60% से स्टार्ट करना। गौरव भैया आपकी वैसे तो उंगलियां बड़ी हैं, लेकिन एक बार नाप के दिखाना कहाँ तक जा रही है आपकी दोनों उंगलियों को। नाप के तो इसलिए कि लोगों को भी थोड़ा सा अलग अंदाजा अलग लगे। होता है ना, एक बुलंद आप नाप सकते हैं। देखो इनके इतना बड़ा हाथ है, इसलिए दोस्तों वहाँ से लेके यहाँ तक आया। तो मैं अपना दिखा देता हूँ, इनके 800 पे आया, जबकि दोस्तों मेरा देखिए। तो दोस्तों मैं अपने इस चैनल पे आपके लिए अधिक से अधिक जानकारी लाता रहूँगा, जिससे कि आपका पतंग उड़ाने का शौक़ और उभरे, आप और प्रो प्लेयर बनो। और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे दोस्तों। धन्यवाद।